भांग तो कोई पिया ही नहीं। हाँ, हम जान रहे कहाँ से घुमा के बोल दिएगा, वो हम नहीं जान रहे हैं। हमको तो लग रहा कुछ उथल पुथल है अंदर में, जरूर अंदर में कुछ जरूर राज वाली बात है। वो भी जनता के सामने आ जाएगी कब न कभी। संगठन में और भी कार्यकर्ता होते हैं, सभी लोग को मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, तो फिर तो उसको परिवारवाद कहा जाएगा। निभा लिए, लेकिन छोटे भाई ने निभाए, पड़ गए जचंदों के चक्कर में, तो हम क्या करें? हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। वो आईपीएस दास क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उनका बुद्धि फेल हो चुका है, पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा कि एक दिवसीय हम लोग ने यहाँ संगठन की मजबूती के लिए पूरा 38 जिला में जेजेडी का जनशक्ति जनता दल का हम लोगों ने विस्तार चालू कर दिया है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने संगठन का एक बैठक यहाँ पे बुलाने का काम किया है। सभी बिहार के और सभी जो अध्यक्ष जो बन रहे हैं, सभी लोग के लिए पहले सबसे पहले समीक्षा होता है, सबसे रूबरू हो रहे हैं, कौन संगठन को मजबूत कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। तो उस पर हमारा एक विस्तार चल रहा है संगठन के मजबूत के लिए। एमएलसी चुनाव को भी लेकर के हम लोग लड़ेंगे। स्नातक वाला जो चुनाव है, शिक्षक वाला चुनाव को भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे, जेजेडी लड़ने का काम करेगी। क्या आप खुद भी लड़ सकते हैं एमएलसी का चुनाव? अभी हम लोग ने तय नहीं किया है, लेकिन पार्टी का कोर कमेटी का अपना कार्यकारिणी का जिस दिन बैठक करेंगे उस दिन हम लोग निर्णय ले सकते हैं कौन कौन लड़ेंगे उसमें चुनाव संगठन के। निशांत राजनीति में एंट्री कर लें सर, कैसे देख रहे हैं? निशांत जी को तो पहले ही हम बम फोड़ दिए थे चुनाव में आने के लिए। निशांत जी को तो पहले ही हम बोले थे कि युवा है, नौजवान है, हालांकि उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो लेट से आए, चलिए अच्छा है, युवा है, नौजवान है, आगे बढ़ रहे हैं, आए हैं, अच्छी बात है। कुछ स्वभाव आपसे उनका मिलता है, बहुत भक्ति में रहते हैं, बहुत भक्ति में वो भी लिंक रहते हैं, बहुत नजदीकी भी, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल कई मायनों में स्वभाव में है। ठीक है, स्वभाव देखिए सबका अपना अलग अलग होता है। अब पांचों उंगली एक जैसा तो होता नहीं, अलग अलग होता है। और उनको पूजा पाठ में मन लगता है तो अच्छी बात है। हम तो वृंदावन में और फिर से हरिद्वार में हम तो दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, उनको भी दीक्षा ले लेना चाहिए। वो भी जाते हैं हरिद्वार में? नहीं, अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, तो अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे उनका किस्मत जहाँ ले जाए। नीतीश कुमार ने 20 साल 21 साल तक काम किया सर, और निशांत भी उनके रास्ते पर आगे बढ़ेंगे उप मुख्यमंत्री के रूप में, क्या मौका मिलना चाहिए उन्हें? देखिए, सब लोग को अब क्या मौका मिलना चाहिए, नया मौका मिलना चाहिए, तो उन लोग का अंदरूनी मामला है। और जो जिस तरीके से संगठन में काम कर रहा है उसको उस तरीके से आदमी को मौका मिलना चाहिए। चाहे पार्टी में और भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। संगठन में और भी कार्यकर्ता होते हैं, सभी लोग को मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, तो फिर तो उसको परिवारवाद कहा जाएगा। जो उंगली उठते आया है, हम लोग झेलते आए हर एक चीज़ में। इसलिए मौका जो है, जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, जो कार्यकर्ता है, जो पूर्ण रूप से पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा है, वैसे लोगों को भी चुनना चाहिए लोगों को, संगठन के लोगों। लेकिन वो अंदर का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रताप जी, आपकी मां राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती दिल्ली भेजा जा रहा है, उनको बिहार में रहना चाहिए। अब क्या जबरदस्ती भेजा जा रहा, नहीं भेजा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी खुद बताएंगे ना कि क्यों जाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री का आप पद छोड़ के अब वो वहाँ राज्यसभा में क्यों जाना चाह रहे हैं, तो वो बताएंगे ना क्या मामला है, या अंदरूनी उन लोग का कुछ राज छुपा हो, उथल पुथल हो रहा हो अंदरूनी, तो खैर तो वही जानेंगे, हम लोग तो नहीं जान सकते हैं क्या मामला है नहीं मामला है। आपको लगता है भाजपा दबाव दे रही है नीतीश कुमार पर? अब क्या दबाव दे रही है नहीं दबाव दे रही है, तो भाजपा और जो गठबंधन में है डबल इंजन में, तो वो लोग बताएंगे ना कि क्या मामला है नहीं मामला है। और तेज प्रताप जी, राजनीति है, कुछ पता चलती है, कुछ जानकारी, क्या लगता है स्थितियाँ सामान्य है, सामान्य तरीके से हुई है या फिर कुछ स्थितियाँ बनी? नहीं, हमको तो लग रहा कुछ उथल पुथल है अंदर में, जरूर अंदर में कुछ जरूर राज वाली बात है। वो भी जनता के सामने आ जाएगी कब न कभी। तो इतना हम बता सकते हैं कि कुछ राज वाली बात है जरूर।
आपके परिवार के लोग राजनीति में हमारा जो अनुभव कहता है कि कुछ जरूर ना डबल इंजन में कुछ राज वाली बात है। सर, आपके परिवार के लोग राजनीति में आते हैं तो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया था। अभी बिहार जितने सभी के परिवार के लोग राजनीति में आ गए थे। नहीं, देखिए परिवारवाद, बेटा हुआ, उसका बेटा राजनीति में आ गया, उसका नेता का बेटा हुआ तो वो राजनीति में आ गया, तो परिवारवाद लोग उंगली शुरू से लोग उठाए हैं। लेकिन हमने जो जेजेडी का निर्माण किया, इसको कभी परिवारवाद हम नहीं बनने देंगे। यह हमारा पहला वसूल रहेगा संगठन का। और लोग, दल के लोग अपने बेटा को लाएं, पोता को लाएं, जिसको लाना है ला सकते हैं। लोकतंत्र है, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, खुला आजादी है, जिसको जो करना है कर सकता है। अब बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पे किसको देख रहे हैं सर? बीजेपी का कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है। कौन बनेंगे नहीं बनेंगे तो वो लोग बताएंगे ना। पावर में वो लोग हैं, वो लोग तय करेंगे। हेड ब्रांच जो दिल्ली है, जो आला कमान लोग बैठे हुए हैं, वो लोग तय करेंगे कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। हम कैसे बता दें? महिला मुख्यमंत्री की भी चर्चा चल रही है। महिला मुख्यमंत्री, अब जो मुख्यमंत्री बने। कुछ लोगों का नाम चल रहा है बीजेपी से, क्या आपको कुछ नाम समझ में आया जो ऐसे हो सकते हैं? कुछ बता। कुछ लोगों का नाम चल रहा है, हम कैसे बता सकते हैं इसमें? हम कैसे बता रहे हैं? निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, आप मान रहे हैं कि उनको सीएम बना चाहिए? निशांत जी को डिप्टी सीएम बनाया, सीएम पद छोड़ देना चाहिए नीतीश तो छोड़ दिया उन्होंने, मगर क्या सीएम दावेदारी जो जदयू की थी वो छोड़ देना चाहिए या जदयू के पास ही रहना चाहिए? सर, इसके पास रहना, देखिए हम तो फिर वही बात कर रहे हैं, फिर बार बार उसी बात में हमको उलझा रहे हैं। अब उनका पार्टी का आपस का मामला है, उसमें हम क्या बोलेंगे? उसमें हमारे पार्टी का मामला रहता था, हम खुल के बोलते। अब उनके पार्टी का मामला है, कौन डिप्टी सीएम बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, वो लोग जाने अपना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। 16 अप्रैल को हमारा जन्मदिन है, हमने घोषणा किया था पिछले बार जो बैठक हुआ था हमारा, उस दिन हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुलाने का काम किया। सभी लोग, आप लोग आमंत्रित तो रहिएगा, हमारा जन्मदिन भी है, केक खाने के लिए तो सभी लोग। हाँ, और सबसे पहले छात्र संघ जो चुनाव हुआ पटना विश्वविद्यालय में, उसमें 4 कैंडिडेट उतारे गए थे, जिसमें हमारे 3 कैंडिडेट जो हैं वो जीत हासिल किए। वहां से खाता हमारा खुल गया, वहां से जेजेडी का खाता जीत का चालू हो गया। बहुत सारे पार्टी ने लड़ाया चुनाव, किसी का नहीं निकला, लेकिन अपना जेजेडी का निकला। तो जेजेडी की ओर छात्र युवा जो है लगातार जुड़ना चाह रहा है पूरा। अब आगे का भी जो चुनाव होगा उसको भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे, एमएलसी वाला। तेज प्रताप जी, निशांत राजनीति में एकदम नए हैं, उनको राजनीति का कुछ अनुभव आप देंगे क्योंकि एक पुराने बतौर मंत्री विधायक साथ आएंगे हमारे, तो क्यों नहीं देंगे? हमारे साथ आएंगे तब क्यों नहीं देंगे? अब ऐसे कैसे दे देंगे उनको? साथ आएंगे, साथ बैठेंगे तब न देंगे अनुभव। अगर आपकी तो जैसे हमारे पिता नीतीश कुमार जी को दिया करते थे, तो साथ बैठेंगे तो क्यों नहीं देंगे भाई? युवा है, नौजवान है, हम भी युवा हैं। मिलना चाहते हैं निशांत जी से, मिल आप भी हाथ बढ़ाएंगे? हम तो खूब निभा लिए, लेकिन छोटे भाई ने निभाए, पड़ गए चंदों के चक्कर में, तो हम क्या करें? निशांत जी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम जान रहे कहाँ से घुमा के बोल दिएगा, वो हम नहीं जान रहे हैं। सर, बंगाल में अभी बंगाल में भी जो हमारी पार्टी है लड़ रही है चुनाव, हम लोग वहाँ भी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आज फाइनल मैच है, वहाँ पर फाइनल मैच है आज, T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच। हाँ, तो फाइनल मैच है तो जीतेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लगातार 2 बार हार चुकी है वर्ल्ड कप फाइनल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद, वहाँ पे लगातार 2 बार। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मोदी जी हैं तो हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? सर, राष्ट्रपति जो है बंगाल के दौरे पर थे, लेकिन उनके उपस्थिति में मुख्यमंत्री खुद उपस्थित नहीं, इसको किस तरीके? बहुत अपमान हुआ, प्रोटोकॉल नहीं लागू हुआ। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मान लीजिए आदमी जिस पद पे है, उस पद का कम से कम गरिमा का ख्याल रखना चाहिए लोगों को। और चाहे कोई भी हो, चाहे मान लीजिए कि दूसरे राज्य में
दूसरा सीएम हो या दूसरे प्रधानमंत्री हो, तो वैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और जो पद होता है ना, पद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर जो रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उनको रहना चाहिए, इस तरीके का नहीं करना चाहिए उनको। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वुमेन्स डे पे सभी महिलाओं को, संगठन में हमारे तेजी से महिला लोग भी जुड़ रही हैं, और सभी महिलाओं जो हैं, हमारी माता जी, सभी लोग से हम आशीर्वाद लेते हैं। आज मातृ दिवस के मौके पर सभी महिलाओं को, और हर एक फील्ड में, चाहे राजनीति हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकालत का फील्ड हो, चाहे कोई भी लाइन हो, उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं। महिला साइंटिस्ट भी निकल रही हैं। तो महिलाओं का आज दिन है, तो सभी महिलाओं को मैं सम्मानित करता हूँ, और सभी अपने दल के तरफ से भी सभी लोगों को सम्मानित करता हूँ। सर, बंगाल में सर, पटना छात्र संघ के चुनाव में अपने प्रत्याशी का नाम बदल दिया गया था, उस पर आप क्या बोलिएगा? तो नाम तो बदलेगा ही नहीं, जानता कि तेज प्रताप यादव का कैंडिडेट है, तो सब लोग लगाया आरोप 10 तरह का। बदल दिया गया? क्योंकि हड़क गया, डर गया कि कहीं जीत ना जाए। इसके वजह से हमारे कई एक कैंडिडेट को, जिस तरीके से जो विधानसभा की चुनाव थी, कई एक हमारे जो कैंडिडेट उतरे थे, फाइट किए, सभी लोग नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं शुरू से हताश में था, लेकिन वो तो भगवान का देन रहा कि कम से कम 3 जो अपने कैंडिडेट थे वो जीते, लॉ कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से। सर, बंगाल में जो चुनाव है, आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे? वो तो उस समय हम जाएंगे जब, तब उसके बाद तय होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये तय। जितनी जो सीट है वो सब तय कर लिया जाएगा, सब बात कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा। नीट छात्रा में सर सीएम चेंज हो गया, लेकिन नीट छात्रा का अभी तक न्याय नहीं मिला। ठीक है, न्याय मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये मामला जो है बहुत गंभीर है, और गंभीरता के साथ सरकार इसको सुनवाई नहीं कर रहा है। और नीट छात्रा में सुनने में आया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उनको फंसा दिया गया नीट छात्रा में। तो कोई ना कोई इसमें, हम आपको आज आपके यहाँ पीसी के माध्यम से भी बता देते हैं, कोई ना कोई बड़ा चेहरा है इसमें, हम इतना बता सकते हैं। आईपीएस दास बार निशांत का नाम ले रहे हैं। जो हो, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। वो आईपीएस दास क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनका बुद्धि फेल हो चुका है, पूरे तरीके से चरमराया हुआ है, चरमरा गया है, बुद्धिया फेल हो गया है, पूरा चरमराया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है उनको। किसी ना किसी के ऊपर वो आरोप लगा दे रहे हैं, किसी को ना कुछ बोल दे रहे हैं। तो आईपीएस दास आईपीएस गिरी करते रहे अपना, वो कभी पत्रकार नहीं बन सकते। सर, बिहार को 2 टुकड़े में तोड़ने की बात कही जा रही है। पप्पू यादव पोस्ट करते कि सीमांचल का जो क्षेत्र है उसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है एनडीए की सरकार। इसको कैसे देखते हैं? क्या बिहार देखिए, केंद्र सरकार का क्या मामला है, नहीं मामला है, वो जाने। अब क्या तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, अब कितना टूटेगा, क्यों तोड़ना? लोगों को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। सर, शराबबंदी को लेकर विधानसभा से समीक्षा की मांग है, इसको किस तरीके से? शराब बंद कहाँ? शराब तो होली में सब पिया है, होली में है, सब जगह आप गली मोहल्ला में जाके देख लीजिए, शराबबंदी से समीक्षा होनी चाहिए। भांग तो कोई पिया ही नहीं। भांग जो महादेव पे चढ़ता है, भांग जहाँ चले जाइए आप बाजार में, अब हम देखेंगे एक तरफ लस्सी रखे हुए, एक तरफ भांग रखे हुए। भाई हमने क्या जी, भांग नहीं बिका तुम्हारा? तो बोला कि भांग तो बिकवे नहीं किया, घर घर पहुंचाया, दारू होम डिलीवरी हो रहा है सब जगह। दारू तो कहाँ शराब बंद है भाई? रोज दारू मिलिए जा रहा है, रोज लोग पी रहा है दारू। नीतीश कुमार सर, महिला सब सिगरेट पी ले रही है। तो नशा कहाँ बैंड है? सब जगह तो खुली रहा। झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि शराब बंदी है, शराब लागू है, बंद है। तेज प्रताप जी, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लाया, बतौर मुख्यमंत्री अब नहीं